एक तो इमरान खान की नाहक कैद को 1000 दिन मुकम्मल हो गए और दूसरा इमरान खान साहब ने अपनी रिहाई से मुतल्लिक अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से क्या कहा था और क्या यही एक उम्मीद जो है वो बाकी रह गई है इमरान खान की रिहाई के हवाले से। देखें, पहले तो आप ये देख लें कि आज यौम मज़दूर है। इमरान खान साहब ने अपने दौर में मज़दूरों के लिए, गरीबों के लिए क्या किया। इमरान खान ने अपने दौर में मज़दूरों के लिए एक तो ओवरऑल गरीबों के लिए, सबके लिए हेल्थ कार्ड इमरान खान लेकर आए, जो केपी में आज भी है, पंजाब में बंद कर दिया गया। इमरान खान ने पनाहगाहें बनाई, इमरान खान ने लंगर खाने बनाए, इमरान खान ने एहसास प्रोग्राम शुरू किया। इमरान खान का ये कॉन्सेप्ट था कि बजाय पर मंथ लोगों को 10,000, 15,000, 20,000 देने के ऐसे रोज़गार लोगों को शुरू करके दें कि जिससे लोग अपने पाँव पर खड़े हों, बजाय इसके कि उनको हर माह जो है वो पैसे दिए जाएं। लेकिन फिर हुआ क्या, इमरान खान गए, इमरान खान के जाने के बाद हेल्थ कार्ड पंजाब में बंद कर दिया गया। मरीम नवाज़ की ऑडियो लीक हुई जिसमें यह कहा गया कि हेल्थ कार्ड में बंद करना होगा। हेल्थ कार्ड बंद किया गया, एहसास प्रोग्राम बंद किया गया, लंगर खाने बंद किए गए, पनाहगाहें गिराई गई। ये सब चीज़ें ख़त्म कर दी गई जो इमरान खान ने अपने दौर में शुरू की थी। किस लिए? इसलिए सिर्फ कि इमरान खान के ये इनिशिएटिव्स हैं, फ़ायदा इमरान खान को होगा। हमारे अशराफिया, हमारे जो जाली हुक्मरान हैं, इनके दिल में गरीबों का कोई एहसास, कोई रहम, कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के जो फैसले करने वाले हैं, इनका मसला यह है कि ये एक तो अवाम के मुंतखब करता नहीं है, अवाम ने इनको वोट नहीं दिया। दूसरा, ये वो तबका है जिनका गरीबों के साथ कोई तल्लुक नहीं है। ये जो फैसला करने वाले हैं ना, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने वाले, डीजल की कीमतें बढ़ाने वाले, इनके घरों की बिजली, इनकी गाड़ियों का पेट्रोल, डीजल, इनके जनरेटर्स में डलने वाला डीजल, इनके किचन में पकने वाला खाना, सब कुछ अवाम के टैक्सों से है। तो इनको क्या फिक्र है, इनको क्या पता महंगाई का। ज़रा पूछें उस बाइकिया वाले से जो शदीद तरीन गर्मी में साए में पूरा दिन बैठ के और सिर्फ पूरे दिन में 500 रुपए या 800 रुपए कमाने के लिए, अपने बच्चों के लिए लाल रोजगार करवाने के लिए पूरा दिन तकलीफ और अजियत बर्दाश्त करता है। जरा पूछें उस मजदूर से जो पूरा दिन सड़क किनारे खड़ा रहता है लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल रहा। वजह क्या है? 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी। क्या कहकर गिराई गई थी कि जी महंगाई बहुत कर दी इमरान खान ने। आज उससे 5 गुना ज्यादा महंगाई है। कहा गया कि बैरूनी सरमायाकारी नहीं आ रही। आज 52 साल की कम तरीन सतह पर है सरमायाकारी। कहा गया कि इमरान खान ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को तनहा कर दिया। आज हालत यह है कि सिवाय अमेरिका के और कौन सा मुल्क पाकिस्तान के साथ है? अमेरिका अगर पाकिस्तान के साथ है तो पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ अगर है तो उससे पाकिस्तान के लोगों को क्या मिला? क्या हमारी अमेरिका के लिए एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं? क्या अमेरिका ने यहाँ पे अरबों डॉलर, वो एक जेंट्री बीच आया था ट्रंप की फुप्पी का बेटा, कहाँ है वो जेंट्री बीच? कहाँ वो आया नहीं है। यहाँ हमें हमारे एक दोस्त हैं, अब उनका नाम लूंगा तो नाराज हो जाएंगे, उन्होंने हमें मार्गला पे एक दिन जाते हुए कहा यहाँ ट्रंप टावर बन रहा है। इस तरह के तो हालात हैं, इस तरह की सूरत हाल है। देखें, 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान को निकाला गया। आज मुझे बताएं, मेरा आपसे सवाल है, पाकिस्तान का कोई एक शोबा क्या 9 अप्रैल 2022 से आगे बढ़ा है? किसान क्या 9 अप्रैल 2022 के बाद उनकी जिंदगी में मुश्किलात आई या आसानियां आई? मजदूरों के लिए मुश्किलात आई या आसानियां आई? इंडस्ट्री के लिए आसानियां आई या मुश्किलात आई? लाखों टेक्सटाइल मजदूर बेरोजगार हो गए। इमरान खान ने इन 4 चीजों के साथ, एहसास प्रोग्राम, लंगर खाने, पनाहगाहें, हेल्थ कार्ड के साथ एक और चीज की थी इमरान खान ने। वो एक ये किया था इमरान खान ने कि कंस्ट्रक्शन को उन्होंने चला दिया था। कंस्ट्रक्शन, जब एक घर बन रहा होता है तो उसकी वजह से 40 से 45 सेक्टर्स हैं जो चल पड़ते हैं, मजदूरों को मजदूरी मिलती है। लेकिन आज कंस्ट्रक्शन कहाँ है? कंस्ट्रक्शन रुक गई है। फिर टेक्सटाइल को इमरान खान कहाँ ले गए थे? फैसलाबाद में मजदूर नहीं मिल रहे थे, टेक्सटाइल के वर्कर्स नहीं मिल रहे थे। आज क्या सूरत हाल है? देखें, इमरान खान को कमज़ोर करने के लिए हमने पाकिस्तान की बुनियादें कमज़ोर कर डाली हैं। इमरान खान की नफरत में हमने हर इदारे की क्रेडिबिलिटी ख़त्म कर दी है। आज पाकिस्तान के अंदर कोई शोबा ऐसा नहीं है जो 9 अप्रैल 2022 से आगे बढ़ा हो। आज कोई तबका नहीं है, कोई सेक्टर नहीं है, कोई यानी ताजिर हो, दुकानदार हो, कोई ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगियों में 9 अप्रैल 2022 के बाद कोई सुकून आया हो। हर आने वाले दिन के साथ मुश्किल बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, गुर्बत। आज प्रैक्टिकली सूरत हाल यह है कि गुर्बत पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर, बेरोजगारी पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर, अनसर्टेनिटी पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर, इदारों की क्रेडिबिलिटी सबसे नीचे। मैंने आज एक ट्वीट किया कि आज मजदूरों को आलमी दिन है। आप जाके 1000 मजदूरों से वीडियो पैगामात लें, उनमें से 999 वो अपने बयानात की वजह से अंदर हो जाएंगे, जो उनके जज्बात होंगे मुल्क की इदारों के बारे में। देखें, मुल्क इस तरह से नहीं चल सकता। आपने इमरान खान को तोड़ने के लिए 1000 दिन से उसको जेल में रखा हुआ है, वो पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। आपने इमरान खान को कमजोर, आपने इमरान खान को अनपॉपुलर करने के लिए इद्दत जैसे मकरू, नीच, गलीज, गंदे केसेस बनाए, उससे उसकी पॉपुलैरिटी में और इजाफा हो गया। क्यों? आप उस पर कातलाना हमला करके देख लिया। रिस्क अल्लाह ने अपने हाथ में रखा हुआ है, इज्जत जिल्लत अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हुई है, जिंदगी और मौत अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हुई है। आपने इमरान खान को जेल में रख के
और कमज़ोर वो और ताकतवर हो गया। आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे पॉपुलर लीडर है। पाकिस्तान की तारीख के तमाम पॉलिटिकल लीडर्स के नाम लिखें और उनमें से किस किस के खिलाफ कौन सा केस बना आगे लिखें, फिर सारे नाम पहली लिस्ट वाले हटा दें और सिर्फ इमरान खान लिख दें और दूसरी लिस्ट में जितने केसेस हैं पाकिस्तान की तारीख में, जितने पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर जितने केसेस बने हैं वो सब के सब अगर किसी पे बने हैं तो वो इमरान खान पर बने। तो फिर क्या हुआ? पाकिस्तान कमजोर हुआ, पाकिस्तान की बुनियादें कमजोर हुई, लोगों के अंदर नफरतें बढ़ी, इदारों की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। कोई एक ऐसा आईनी ओहदेदार नहीं है जो आज ओहदे पर बैठा और उसकी कोई लोगों के अंदर इज्जत हो। गुर्बत बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। हमें इंपोर्ट के लिए डॉलर चाहिए। डॉलर 4 तरीके से आता है। पहले नंबर पे एक्सपोर्ट से आता है, दूसरे नंबर पे आता है कि बैरूनी सरमायाकारी आ रही हो, तीसरा यह है कि रेमिटेंसेस आ रही हो, चौथा यह है कि आप कर्जे ले रहे हो। एक्सपोर्ट्स आपकी गिर रही हैं, बैरूनी सरमायाकारी 50, 52, 54 साल की गमतरीन सतह पर है। कर्जे अब मिलते हैं तो महंगे मिलते हैं, जो ये धड़ाधड़ लिए जा रहे हैं। 35 से 40 हजार अरब रुपया कर्जा ले चुके हैं अंदरूनी और बैरूनी पिछले 4 साल में। और एक रेमिटेंसेज हैं जो क्योंकि पिछले 4 साल में 35-40 लाख लोग मुल्क छोड़ गए तो उनकी वजह से रेमिटेंसेज आ रही थी। अब उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान लग गया है कि पूरी दुनिया के अंदर महंगाई बढ़ रही है, यूएई धड़ाधड़ हमारे वर्कर्स को निकाल रहा है, तो उसकी वजह से रेमिटेंसेज इफेक्ट हो सकती हैं। तो मुल्क की मुईशत कमजोर हो गई, मुल्क का निज़ाम इंसाफ खत्म हो गया। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होता, अदालतें नहीं होती, वहां लोग कानून हाथ में लेते हैं और वो वहां क्यास होता है, अनारकी होती है, खाना जंगी होती है। आज अगर पाकिस्तान के अंदर अनारकी, खाना जंगी नहीं हुई तो उसका क्रेडिट भी इमरान खान को जाता है। 26 नवंबर उसने करवा लिया, अपने ऊपर उसने जुल्म सह लिए, बीवी के ऊपर जुल्म सह लिए, भांजे के ऊपर जुल्म सह लिए, वर्कर्स के ऊपर जुल्म सह लिए, जो उसकी पार्टी के लोगों के साथ हो रहा है वो सह लिया। 40-50 हजार लोगों पर FIR हुई, 1 लाख से ज्यादा लोगों के घरों की चादर चारदीवारी का तकद्दुस मामाल हुआ, सब कुछ। लेकिन इमरान खान ने अमन का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। इमरान खान ने अपनी जदोजहद को आइन और कानून से ऊपर लेकर नहीं गए। ये क्रेडिट भी इमरान खान को जाता है आज उनकी वजह से। आज पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को क्या चीज जोड़ती है? एक डॉक्यूमेंट आइन था ना, वो पाकिस्तान को जोड़ के रखता था, जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास बार बार बात करते हैं और दुरुस्त बात करते हैं। ये डॉक्यूमेंट था ना जिसने पाकिस्तान को मुत्तहिद रखा हुआ था और रखा हुआ है। आज वो डॉक्यूमेंट कहां है? क्या आज जो आइन है उसको बलूचिस्तान मानता है? आज जो आइन है उसको KPE वाले मानते हैं? आज जो आइन है वो AJK और GB के लोगों की जो मसाइल हैं उनका वो कर रहा है, हल दे रहा है? देखिए, इस आइन को जितना आप कमजोर करेंगे उतना आप पाकिस्तान को कमजोर करेंगे। आज कोई एक पॉलिटिकल लीडर जो वफाक की अलामत, तो वो कौन है? सिर्फ इमरान खान है। नून लीग तो लाहौर से हार गई। अगर नवाज शरीफ अपनी सीट हार गए, मरियम नवाज अपनी सीट हार गई तो बात खत्म हो गई। GT रोड पे कैसे उनको वोट पड़ सकता है जब लाहौर में अपने घर में वो हार गए? जिस लाहौर पे 70% पंजाब का बजट शरीफ खानदान ने आज तक जो है वो लाहौर के ऊपर खर्च किया है, बाकी 30% पूरे पंजाब में खर्च किया। लाहौर से वो अपनी सीटें हार गए। शरीफ खानदान नवाज शरीफ अपनी सीट हार गए। तो जो एस्टैब्लिशमेंट का सबसे बड़ा वंडर बॉय था, जिसको वहां से वो पूरे प्रोटोकॉल के साथ लेकर आए थे, जब वो इश्तिहारी और फरारी थे और मफरूर थे और भगोड़े थे और पाकिस्तान के इदारों को मतलूब थे, उस वक्त उनके लिए बायोमेट्रिक का सारा सिस्टम वहां चला गया एयरपोर्ट के ऊपर। उनके लिए अदालतों को क्या कर दिया गया? इमरान खान को कमजोर करने के लिए, उसके फैसले लेने के लिए अदालतों को खत्म कर दिया गया। क्या हुआ? क्या इमरान खान पॉपुलर हो गया? सिर्फ ये देख लेंगे पिछले 4 साल में किसको क्या मिला। इमरान खान को कमजोर करने के लिए सब कुछ किया गया, वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे पॉपुलर लीडर बन गया है। जो चोर, डाकू और लुटेरे जिनको जेलों में होना चाहिए था उनको इक़्तिदार में दे दिया, उन्होंने अपने केसेस माफ करवा लिए। नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान के इदारों का हुआ। पाकिस्तान के इदारों का नुकसान किसका नुकसान है? पाकिस्तान का नुकसान है ना। अदलिया का कमजोर होना पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, दीगर इदारों का कमजोर होना पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। मजबूत इदारों के बगैर मजबूत पाकिस्तान नहीं हो सकता। तो ये एक बड़ी तकलीफ सूरत हाल है। मैं इस चीज़ पे आने से पहले कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को इमरान खान साहब ने क्या कहा था, एक गुजारिश जरूर करूंगा। देखें, हम जब हुक्मरानों पे तनकीद करते हैं, ये हुक्मरान जाली हुक्मरान हैं जिनका आवाम से कोई तल्लुक नहीं है। ये इनके दिल में थोड़ा सा रहम होता तो हेल्थ कार्ड का नाम नवाज शरीफ कार्ड रख देते, मरियम नवाज कार्ड रख देते, कलसूम नवाज कार्ड रख देते। शरीफ खानदान का जो सबसे छोटा बच्चा है, जो अभी 10 माह का है, उसके नाम के ऊपर हेल्थ कार्ड रख देते। हेल्थ कार्ड के ऊपर पूरे शरीफ खानदान की तस्वीरें लगा देते, लेकिन हेल्थ कार्ड बंद ना करते। लेकिन उन्होंने बंद कर दिया कि जी हेल्थ कार्ड से लोगों का इलाज होता है, गरीबों का, और फिर हमारी अशराफी कोई बर्दाश्त नहीं है। यह कैसे हो सकता है कि एक अस्पताल के अंदर जो 1.5 लाख रुपया दे रहा है, वहां पे ये 1 लाख रुपया दे रहा है, 2 लाख रुपए दे रहा है, 5 लाख रुपए दे रहा है इलाज का, वो एक बेड पे पड़ा हुआ है, साथ जो है वो एक मजदूर पड़ा हुआ है उस बेड के ऊपर, और वो उसके साथ जो फैमिली है वो गरीब। अब एक गरीब भी साथ बैठा है, इधर अशराफिया, वो अशराफी वाला तो उसे घिन खाता है, वो उसको तो नफरत है, उसको तो बदबू आती है उससे, वो कैसे उसको बर्दाश्त कर सकता है कि वो उसके साथ वाले बेड पे इलाज करवा रहा हो। ये हमारी अशराफी का मसला है। देखिए, मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि हुक्मरानों से तो आप तौक़ुआत रखना छोड़ दें। जब तक ये मौजूदा सिस्टम है, वो लोग ओहदों पर बैठे हैं जिनको अवाम ने मुंतखब नहीं किया, तो उनसे कोई तोक़ो ना रखें। लेकिन
जो हमारी सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे साथ जो वर्कर्स हैं, जिसको अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी हुई है, जिन आप में से जिन लोगों के साथ लोग गरीब लोग काम करते हैं, तो उनको जितना आप फैसिलिटेट कर सकते हैं। मैंने बदकिस्मती से मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, मैंने करोड़पति लोगों को देखा है, मैंने अरबपति लोगों को देखा है कि उनके घरों में काम करने वाले वर्कर्स की तनख्वाहें जो हैं वो उस पे भी नहीं होती जो कानून के मुताबिक इतनी तनख्वाह होनी चाहिए। इस्तेहसाल किया जाता है। खुदारा ये ना करें, अल्लाह ताला ने आपको अता किया हुआ है, अल्लाह के साथ तिजारत करें, अल्लाह के बंदों पर खर्च करें, उनके किसी बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दें, उनके किसी एक बच्चे को कुछ स्किल सिखा दें ताकि कल को वो अपने पाँव पर खड़ा हो जाए, उसको कुछ छोटा सा आपके साथ काम करता रहे, उसको कुछ छोटा सा कारोबार शुरू कर दें, उसकी तनख्वाह बढ़ा दें, उसकी ज़िंदगी में आसानी ले आएँ। जितना हम अपनी ज़ाती हैसियत में जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, बाकी हुक्मरानों से तवक्कुआत ना रखें। अब दूसरी चीज़ पर आए, इमरान खान साहब की रिहाई का मामला देखें। पीटीआई पे तनकीद क्यों हम करते हैं या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पे हम क्यों तनकीद करते हैं? यह बात उनकी दुरुस्त है कि ये 78 साल का जबर है। इसको अगर आप कहें कि पीटीआई का 1 लाख वर्कर निकल के 1.5 लाख 2 लाख वर्कर निकल के इस जबर को शिकस्त दे देगा तो ये मुमकिन नहीं है, ये बात दुरुस्त है। अगर आप कहें कि सिर्फ केपी से 3 लाख लोग निकल कर आ जाएंगे और इस निज़ाम को गिरा देंगे, ये बात गलत है। जब तक पूरे पाकिस्तान से 10 लाख 20 लाख लोग निकलें तो ये निज़ाम गिर जाएगा, ये हुकूमत घर चली जाएगी। और ये बात भी पीटीआई की दुरुस्त है कि पीटीआई अगर इस निज़ाम को नहीं गिरा पा रही तो किसान खुदकुशियों पर आ गए हैं। किसानों ने क्या कर लिया, मजदूरों ने क्या कर लिया, ताजरों ने इनका क्या कर लिया? जो ताजरों के साथ हो रहा है, 100 अरब का कम बिजनेस हुआ है, ताजरों ने इनका क्या कर लिया? कुछ नहीं किया। ये बात सारी दुरुस्त है। टीएलपी ने क्या कर लिया है? उनकी क़यादत आज भी जबरी तौर पर गुमशुदा है। आज भी मस्जिद रहमतुल्लाह अलैमीन जो है वो मेरे ख्याल आज 29वां जुमा था, जो वहां पे जुमा नहीं हो सकता, वो उनका वो मरकज और मस्जिद बंद है। क्या कर लिया उन्होंने? ये बात दुरुस्त है कि एक खौफ है, इस निज़ाम ने ऐसा जकड़ लिया। पंजाब के अंदर पुलिस को इन्होंने जो इख्तियारात दिए हुए हैं, पैरा फोर्स को जो इख्तियारात दिए हुए हैं और कई फोर्सेस बना दी हैं, अब सीसीडी को जो इख्तियारात दिए हुए हैं, अब एक नई सीसीडी की तर्ज की फोर्स बन रही है साइबर क्राइम के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि इस निज़ाम ने ऐसा बंदूक के जोर पे, जबर के जोर पे ऐसा जकड़ा हुआ है लोगों को, और एक हैंड टू माउथ हो गए लोग कि अगर वो एक दिन के लिए भी इधर उधर जाते हैं तो वो उस दिन अपने बच्चों को रोटी नहीं खिला पाते। उसकी वजह से फिर दूसरा जो मामला है वो है जो एक खौफ है। कोई भी बंदा अगर निकलना चाहता है तो उसे पता है कि या मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, या जबरी तौर पे गुमशुदा हो जाऊंगा, या मेरे ऊपर एफआईआर हो जाएगी, या मेरे घर में आ जाएंगे, चादरवारी का तकद्दुस पामाल होगा, मेरा घर गिराया जा सकता है, मेरी नौकरी से मुझे फारिग करवाया जा सकता है, मेरा कारोबार गिराया जा सकता है, कुछ भी मेरे साथ हो सकता है, खौफ है। लेकिन पीटीआई से सिर्फ पीटीआई का मसला यह है कि पीटीआई एफर्ट भी करती हुई नजर नहीं आ रही। एफर्ट तो करें, अवामी इश्यूज को तो हाईलाइट करें। लोगों से डिस्कनेक्ट है, अगर लोग निकलने को तैयार नहीं है या निकलते नहीं है तो पीटीआई भी लोगों को निकालने के लिए एफर्ट नहीं कर रही। पीटीआई लोगों को फैक्ट्स नहीं बता रही, पीटीआई पॉलिटिक्स भी नहीं कर रही, अवामी इश्यूज को हाईलाइट भी नहीं कर रही। अवामी एक्शन कमेटी के साथ क्यों निकले लोग कश्मीर में? क्योंकि उन्होंने अवाम के लिए उन्होंने एक लाएमल दिया था जिसकी वजह से लोग उनके साथ निकले। बांग्लादेश में क्या हुआ? क्या खालिदा जिया की रिहाई के लिए लोग निकले थे? नहीं, वहां उन्होंने एजेंडा दिया था लोगों के लिए, लोग निकले और उसके नतीजे में खालिदा जिया रिहा हो गई। आप जब तक अवाम के साथ पीटीआई का डिस्कनेक्ट रहेगा, अवामी इशू के साथ डिस्कनेक्ट रहेगा, कितनी मैंने एक वीडियो में पिछले 10 दिन का बताया कि लोड शेडिंग का मसला हो, सोलर का इशू हो, ताजरों का इशू हो, जो ताजरों के साथ जो कुछ किया जा रहा है, जो ये एड्स वाला स्कैंडल आया है, जो पंजाब में जो कुछ किया जा रहा है, जो कुछ इस वक्त इशूज हैं, उनमें से किसी एक इशू के ऊपर भी तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान वो टफ टाइम नहीं दे रहे मौजूदा हुकूमत को और निज़ाम को। मसला ये है कि कुर्बानियां पीटीआई ने दी हैं, आज भी लोग कुर्बानियां दे रहे हैं। एक ट्वीट करना भी मुश्किल है, आप देख लें। आप जितने पिछले दिनों में अरसलान बलोच का मैं देख रहा था कि उनका जो है मैं ख्याल वो पासपोर्ट रिन्यू नहीं किया, कि आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। अहमद बोबक, जितने लोग इस वक्त जो है वो सिर्फ रीट्वीट भी करते हैं तो उसके भी कंसिक्वेंसेस हैं। ये बात दुरुस्त है। तो लेकिन पीटीआई को की जो क़यादत है, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत है, वो एफर्ट तो करते हुए नजर आए, जो कि वो एफर्ट भी करते हुए नजर नहीं आ रहे। हाँ, जो एक बात सुनाई देती है कि उनको एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया कि 4 महीने आप चुप करके बैठे और 4 महीने बाद आपके साथ चीज़ें ठीक कर लें। अल्लाह करे कि ये बात दुरुस्त साबित हो। लेकिन अगर ये बात है भी तो अवामी इश्यूज पे बात करने से उनको किसने रोका है? अवाम के तो वली वारिस बने, अवाम का कोई वली वारिस नहीं है अवाम के साथ जो कुछ हो रहा है। बाकी देखें, इमरान खान साहब जो हैं, ज़ाहिर है एक मायूसी है, लोग परेशान हैं। पाकिस्तान की तारीख में किसी के साथ ये नहीं हुआ जो इमरान खान के साथ हो रहा है। इतनी दुख, तकलीफें, अजियतें किसी को नहीं दी गई जो इमरान खान को दी जा रही हैं, जो उनकी अहलिया को दी जा रही हैं। कभी किसी की गैर सियासी बीवी के साथ वो नहीं हुआ जो इमरान खान की अहलिया के साथ हो रहा है, जो पीटीआई की खवातीन के साथ हो रहा है। चाहे वो फिरदौस राय हों जो जेल में हैं, चाहे वो सनम जावेद हों, चाहे वो अली हमजा साहिबा हों, चाहे वो डॉक्टर यास्मीन राशिद हों, चाहे वो फलक जावेद हों, चाहे वो दीगर खवातीन हों, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट से कन्विक्टेड सिविलियंस हों, चाहे वो गुजरावाला के 52 वर्कर्स हों, चाहे वो जाज चौधरी साहब हों,
उमर सरफराज चीमा साहब हो, शामिम कुरैशी साहब हो, मियां महमूद रशीद साहब हो, सब के सब, वो एक सुहेल वर्कर जिसने एक रीट्वीट किया और उसको उठा के ले गए, उसकी बीवी की डेथ हो गई, उसकी डेड बॉडी को उधर अस्पताल ले जाया गया कि इसका चेहरा देख लो 2 मिनट के लिए। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। पीटीआई ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। ये बात दुरुस्त है पीटीआई की कि लोग निकलने के लिए तैयार नहीं है, अपने हक के लिए निकलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये पीटीआई को उन लोगों को ये एतमाद देना है कि अब हमारे ऊपर एतमाद करो, अपनी क्रेडिबिलिटी बहाल करनी है, एफर्ट करनी है। वो भी एफर्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे। बाकी बात यह है, लोग बिल्कुल मायूस होते हैं, लोग परेशान होते हैं इमरान खान के लिए, उसके लिए दुआएं करते हैं। लेकिन देखें, बात यह है कि इमरान खान साहब की दो मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। एक कि इमरान खान को अल्लाह पे तवक्कुल है। वो अगर, मैं कई बार कहता हूं कि इमरान खान को चाहिए कि बाहर अपनी सारी पार्टी को फारे कर दें, कहें कि बस ठीक है यार, इनको मैं सबको फारे करता हूं, ये कुछ नहीं कर रहे। लेकिन इमरान खान किसी पार्टी अहदेदार को इसलिए उन्होंने कभी नहीं हटाया कि ये मेरे लिए एफर्ट नहीं कर रहा। उन्होंने अगर किसी को हटाया भी है तो इसलिए हटाया है कि उसकी वजह से पीटीआई अनपॉपुलर हो रही है, लोगों की उम्मीदें मर रही हैं, लोग मायूस हो रहे हैं, लोगों के अंदर नफरत बढ़ रही है, इसलिए अपनी जात की वजह से नहीं। दो चीज़ें, एक इमरान खान साहब एक जब मुज़ाकराती टीम बनी थी एक, और वो मुज़ाकराती टीम मिलने गई तो इमरान खान साहब ने अखबार में तस्वीर देखी थी एक अपने रहनुमा की एक हुकूमती शख्सियत के साथ। तो इमरान खान साहब ने उनको कहा कि तुम उस कातिल से क्यों मिले थे? तुम्हें अंदाज़ा है कि जिन माओं के बच्चों को उसने कत्ल किया उन माओं पे क्या गुजरी होगी? तो उन्होंने कहा जी मैं आपके लिए मिला था। इमरान खान ने कहा कि मत मेरे लिए मिलो। उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए, आप मेरे लीडर हैं, आप तकलीफ में हैं, मुश्किल में, मैं इसलिए आपके लिए मिला था। उन्होंने कहा तुम्हें किसने कहा मैं मुश्किल और तकलीफ में हूँ? मैं तो जो है वो मेरे लिए तो ये अल्लाह की नेमत है ये जेल, और मैं तो यहाँ पे एक से ज़्यादा तफसीर की कंपैरेटिव स्टडी कर रहा हूँ। तो तुमने किसने कहा कि तुम मेरी खातिर उस बंदे से मिलो? इमरान खान सिर्फ एक बात कहते हैं कि मैं जब भी आऊँगा मैं अदालतों के जरिए फैसले करवा के आऊँगा। हाँ, अदालतों पे दबाव बढ़ाओ, मेरे लिए डील करने के लिए किसी से जाके ना मिलो, ये इमरान खान कहते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है, वो कहते हैं कि इसलिए ना मेरे लिए जाके डील करो कि मुझे यहाँ पे क्योंकि अजियत दी जा रही है, तकलीफ दी जा रही है। वो कह रहे हैं कि हाँ, मेरे लिए मुझे अजियतें दी जाती हैं, मुझे तकलीफ दी जा रही हैं, लेकिन मैं इसको मुझे अल्लाह का करम है कि मैंने अपने आप को यहाँ पे एडजस्ट कर लिया और मैं कंपैरेटिव स्टडीज़ कर रहा हूँ। वहाँ अदालतों पे दबाव ज़रूर बढ़ाओ, मेरे केसेस लगवाने के लिए भी, इस हुकूमत को टफ टाइम दो, आइन की बहाली के लिए भी, इंसानी हकूक़ के लिए भी, लोगों की आसानियों के लिए भी, सब कुछ करो। लेकिन मेरे ये देख कर कि मुझे क्योंकि ये तकलीफ और अजियत दे रहे हैं और उसके लिए जाके लोगों से डीलों के लिए मिलो, इसकी मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा। दूसरी बात, उन्होंने अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को ये कहा, जिसका अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने जिक्र भी किया था, 3 का डेरा जो प्रोग्राम था जिसमें ज़ुबैर अली खान साहब, उमर जाट साहब और रिजवान गलज़ई साहब ने इंटरव्यू किया था अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुझे एक मुलाकात में कहा कि अल्लामा साहब, आपने वो जो वाक़या सुनाया था हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वाला कुरानी वाक़या, वो मुझे आज भी याद है। और वो वाक़या अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने सुनाया। कहते हैं कि इमरान खान साहब को मैंने एक बार कहा कि जब हज़रत यूसुफ़ एक कैदी उनके साथ कैद था और जब वो रिहा होकर जा रहा था तो हज़रत यूसुफ़ ने उस कैदी को कहा कि अब तुम रिहा होकर जा रहे हो तो बादशाह को जाके बताना कि उसने एक नाहक कैदी को, एक नाहक और एक बेगुनाह को नाहक कैद में रखा हुआ है, तो जाके उसको बताना। तो कुरान मजीद में यह है कि उसको, जिसको पैगाम दिया था हज़रत यूसुफ़ ने, उसको शैतान ने भुला दिया और वो बादशाह को ना बता सका, और फिर 3 से 7 साल मजीद जेल काटनी पड़ी यूसुफ़ को। और उसकी वजह जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने जो तफसीर उसकी बयान की कि अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे होते हुए आप जो है वो सिफारिशें करवाते हैं। तो इमरान खान ने कहा कि मुझे याद है आपको कि मेरा अल्लाह पे तवक्कुल है कि मुझे अल्लाह ने रिहा करवाना है और मैंने अल्लाह की मदद और नुसरत से जो है वो रिहा होना है। इसलिए इमरान खान कोई डील नहीं कर रहे, पीछे नहीं हट रहे। उनको दुख, तकलीफ़ें, अजियतें दी जा रही हैं जो उनके साथ जेल में हो रहा है, कभी किसी कैदी के साथ नहीं हुआ। कुलभूषण यादव को इमरान खान से ज़्यादा सहूलतें मुयसर हैं। जो ज़ाहिर जाफिर नूर मुकद्दम का कातिल है, उसको जाके अमरीकी सफारत खाने वालों को एक्सेस दी जाती है, यूँ सर झुका के और हाथ बांध के जेल इंतजामिया और हमारा निज़ाम अमरीकी सफारत खाने के लोगों को इमरान उस तक ज़ाहिर जाफिर तक जिसने बेदर्दी से कत्ल किया नूर मुकद्दम को, उसको एक्सेस देता है। लेकिन इमरान खान को वसूलते नहीं है जो इमरान खान के साथ हो रहा है, जो उनकी सेहत के साथ किया गया सब कुछ। मसला पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का सिर्फ यह है कि वो एफर्ट भी करते हुए नजर नहीं आ रहे। लोग ये कहते हैं कि ठीक है 78 साल का जबर है, इतने जल्दी इसको शिकस्त नहीं दी जा सकती, एफर्ट तो करो। एफर्ट भी करते हुए नजर नहीं आ रहे। और उसके लिए एक ही चीज़ है कि सारे मिल बैठें, इमरान खान साहब की बहनें, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद खान चकज़ई साहब, सुहेल आफरीदी साहब, सलमान राजा साहब, बैरिस्टर गौहर साहब बंद कमरे में बैठें, एक दूसरे के साथ खुल के बात करें, अपना अपना बताएं कि उनका किससे किसका राब्ता है, उनको क्या बताया जा रहा है, वो क्या समझते हैं, वो क्यों नहीं एजिटेशन कर रहे। इमरान खान ने ठीक है इस्लामाबाद की कॉल के लिए मना किया है, आपस में बैठ के डिस्कस करें और डिस्कस करने के बाद एक लाहेअमल के साथ, क्लियर लाहेअमल के साथ सामने आए और आके बताएं। अब वो सोशल मीडिया जो स्ट्रेंथ था पीटीआई की, वो पीटीआई की पूरी क़यादत के अगेंस्ट हो गया। उसकी वजह क्या है?
उसकी वजह यह है कि पीटीआई की क़यादत और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत कोई लाएअमल भी नहीं बता रही ना, तो वर्कर तो खिलाफ होगा, वो तो तनकीद करेगा। वो कहते हैं कि लाएअमल तो बताओ ना, कोई तो लाएअमल होगा। इतना ही आप आके बता दें कि जी हम 2 महीने बाद कुछ करेंगे, उससे पहले जो करेंगे वो बताएंगे नहीं, बस इतना आगे बता दें। और एक चीज़ वाज़ेह है, जब तक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान या तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान साहब की बहनों को एतमाद में लेके क्लैरिटी देकर उनके साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगी, इन पर कोई एतमाद नहीं करेगा, क्योंकि सबकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है बशमूल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत के। अगर किसी की क्रेडिबिलिटी इस वक्त लोगों की नज़र में है या सोशल मीडिया की नज़र में, तो इमरान खान साहब की बहनें उनको एतमाद में लें, उनको बताएं कि उनके भाई के लिए पार्टी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, उसके बाद उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। जब तक इमरान खान साहब की बहनें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ, बशमूल सुहेल आफरीदी इनके इक़दामात की वो तौसीक नहीं करेंगी, उस वक्त तक इनका कोई भी इक़दाम उसको सोशल मीडिया बिल्कुल सीरियस नहीं लेगा और सोशल मीडिया उस पर तनकीद करेगा। और बजाय इसके कि उससे कोई दबाव पड़े जो ये इक़दामात करेंगे, वो उल्टा इनके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है। और जब अपने इनके वर्कर्स उसको सपोर्ट नहीं करते तो निज़ाम के ऊपर उसका कौन सा दबाव है। तो बहरहाल जी, इमरान खान साहब अल्लाह करे कि रिहा हों और उनकी पार्टी उनके लिए कोई लाएअमल दे, कोई उनके लिए एफर्ट करे, अवामी इशूज़ पर बात करें, इस हुकूमत को, इस निज़ाम को टफ टाइम दें। ये निज़ाम, फवाद चौधरी बहुत बार कहते हैं और ठीक कहते हैं कि निज़ाम इतना ताकतवर नहीं है, मज़ामत इसके सामने कमज़ोर है। मज़ामत बिल्कुल ही नहीं है इनके सामने, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान तो मुकम्मल तौर पर छुट्टी पर जा चुकी है। तो बहरहाल जी, देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। अभी तक तो लोग जो है अब वो किसी हादसे या किसी मुआवज़े का इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह करे कि मुआवज़ा ही हो, हादसा ना हो। और पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता जब तक आप इक़्तिदार उसके हवाले नहीं करेंगे जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है। उसके बगैर पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। नफरतें बढ़ रही हैं, फासले बढ़ रहे हैं, अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है। गुर्बत बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, सरमायाकारी कम हो रही है, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, इम्पोर्ट्स बढ़ रही हैं, कर्ज़े बढ़ रहे हैं, मायूसी बढ़ रही है, और लोगों का निज़ाम से एतमाद मज़ीद उठ रहा है। इससे पाकिस्तान कभी भी आगे नहीं जाएगा। 4 साल में पाकिस्तान जहाँ पर आ गया है, हर आने वाले दिन के साथ इससे नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा।